हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंतिमा आपका एचएस एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए 4 चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है घर की सजावट या उस घर की सफाई एवं उसके देखभाल। तो फर्नीचर्स की सफाई एवं उसके देखभाल हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है फर्नीचर्स की सफाई तथा देखभाल। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा लकड़ी के फर्नीचर्स की देखभाल। तो लकड़ी के फर्नीचर्स की देखभाल हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लकड़ी के फर्नीचर्स की देखभाल करना बहुत ही सरल है, आसान है। लकड़ी के फर्नीचर्स को हम बहुत ही सरलता से साफ कर सकते हैं। जैसे नित्य प्रतिदिन हमें उसे सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए, क्योंकि निरंतर धूल मिट्टी उड़ती रहती है हमारे वायुमंडल में, जिससे हमारे लकड़ी के फर्नीचर्स पर धूल मिट्टी के कण बैठते हैं और वह गंदी होती है। यदि उसकी नियमित रूप से सफाई नहीं करेंगे तो डस्ट पार्ट उस पर बैठकर चिपक जाएंगे, जिससे हमारा फर्नीचर्स गंदा दिखेगा। तो लकड़ी के फर्नीचर्स की सफाई के लिए हमें प्रतिदिन उसे किसी कॉटन के सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए या ब्रश से साफ करना चाहिए। लेकिन यदि उस पर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा लग गया है तो हमें गर्म पानी या साबुन की सहायता से उस फर्नीचर्स को साफ कर सकते हैं, लेकिन हमें तुरंत उसे सूखे कपड़े से साफ कर सुखा लेना चाहिए। यदि उस पर कोई विशेष प्रकार का दाग धब्बा लग गया है तो हमें एक चम्मच सिरका गुनगुना पानी में डालकर साफ किया जा सकता है लकड़ी के फर्नीचर्स को। यदि फिर भी उसके दाग धब्बे नहीं छूटते हैं तो आग जेली, कम्ल, स्प्रिट आदि के माध्यम से हम लकड़ी के फर्नीचर्स की सफाई कर सकते हैं। यदि हमारे फर्नीचर्स में किसी भी प्रकार की खरोंच आ गई है, भद्दा दिख रहा है, तो हमें उस पर मोम रगड़ना चाहिए। मोम को रगड़कर हमें किसी कॉटन के कपड़े में तारपीन का तेल लगा करके उस पर रगड़ना चाहिए। इससे लकड़ी के फर्नीचर्स में चमक भी आती है और हमारा फर्नीचर सुरक्षित भी रहता है। समय समय पर हमें उस पर पॉलिश और पेंट करवाना चाहिए। यदि लकड़ी के फर्नीचर्स में दरारें आ गई हैं तो हमें उसमें पुटीन भरवा कर पॉलिश करवानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लकड़ी के फर्नीचर्स की बेहतर सफाई कर सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्लास्टिक के फर्नीचर्स की देखभाल। तो जो प्लास्टिक के फर्नीचर्स के होते हैं, इनकी देखभाल करना बहुत ही आसान होता है। इन्हें बहुत ही सरलता से हम साफ कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है प्लास्टिक के फर्नीचर्स को प्रतिदिन हम सफाई कर सकते हैं किसी कॉटन के कपड़े से या ब्रश से। यदि उस पर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा लग गया है तो हम हल्का गुनगुना पानी करके सब प्लास्टिक के फर्नीचर को सरलता से साबुन से धुल सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमें प्लास्टिक के फर्नीचर्स को धूप से बचाना चाहिए, क्योंकि धूप में रहेगा तो वो टूटने की आशंका होती है। अगला पॉइंट है हमारा कि प्लास्टिक के फर्नीचर्स पर हमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दबाव बनने से टूटने की आशंका रहती है। तो इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम प्लास्टिक के फर्नीचर्स की बेहतर सफाई कर सकते हैं और देखभाल उसकी कर सकते हैं। अगला आता है हमारा धातु के फर्नीचर्स की देखभाल। तो धातु के फर्नीचर्स की देखभाल जो होती है, धातु के फर्नीचर्स हमारे एल्युमिनियम या लोहे के होते हैं। जो हमारा एल्युमिनियम का फर्नीचर होता है वह बहुत ही उसमें जंग नहीं लगता है, उसकी सफाई बहुत ही हम सरलता से कर सकते हैं। जैसे किसी कॉटन के कपड़े से झाड़कर उसे साफ कर सकते हैं। इसकी सफाई करना बहुत आसान होता है, ब्रश से साफ कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे या जंग नहीं लगते हैं। लेकिन यदि इसमें किसी भी प्रकार का दाग धब्बा लग गया है तो हम इसे गर्म पानी और साबुन की सहायता से साफ कर सकते हैं। अब आता है हमारा लोहे का फर्नीचर्स। धातु के फर्नीचर में लोहे के जो फर्नीचर्स होते हैं, कुछ टाइम बाद इसमें जंग लग जाते हैं। हमें इसे सीलन युक्त स्थान पर नहीं रखना चाहिए, पानी से बचाना चाहिए। यदि इस पर जंग लग गया है तो हमें जंग को छुड़ाकर समय समय पर इसकी पेंट करवानी चाहिए। और जो लोहे के फर्नीचर्स का प्रयोग करना चाहिए वो मोटी चादर का होना चाहिए। अगर इसमें जंग लग जाते हैं तो धीरे धीरे हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं तो नष्ट होकर के खराब हो जाती है। तो यदि उसमें जंग लग जाते हैं तो हमें जंग को छुड़ा करके उस पर पेंट करवानी चाहिए। तो इन सब के माध्यम से हम जो फर्नीचर्स की देखभाल होती है बेहतर ढंग से उनकी सफाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सजावट में पर्दे का मुख्य साधन। तो हमारी गृह सज्जा के लिए जो पर्दे होते हैं महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पर्दे हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो पर्दों का चुनाव करते समय एक कुशल गृहिणी को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है हमारा कि हमें अपने घर के पर्दे का चुनाव करते समय सबसे पहले तो हमें अपने पारिवारिक बजट को ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे घर का पारिवारिक बजट होगा
उसी प्रकार से हमें पर्दे का चुनाव करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि पर्दे का चुनाव करते समय हमें पर्दे की उत्तम कोटि, कपड़े की मजबूती का और किस्म का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा कि जिस कमरे के लिए हम पर्दे का चुनाव कर रहे हैं, जिस खिड़की के लिए हम पर्दे का चुनाव कर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि खिड़की हमारी कितनी बड़ी है या हमारा जो कमरा है कितना बड़ा है। अगर हमारा कमरा छोटा है तो हमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर प्रिंट के पर्दे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा कमरा और ही छोटा प्रतीत होता है। तो हमें आड़ी या तिरछी रेखाओं की पर्दों का चुनाव करना चाहिए, किसी छोटे फ्लावर प्रिंट के पर्दे का चुनाव करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि हम जिस कमरे के पर्दे का चुनाव करने जा रहे हैं उस कमरे का रंग, उसके फर्नीचर्स के रंग को ध्यान में रखकर पर्दे का चुनाव करना चाहिए। पर्दे इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें सिकुड़न नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर सिकुड़न आती है तो कुछ टाइम बाद कपड़े सिकुड़ जाते हैं तो वह पर्दा हमारा भद्दा दिखने लगता है, क्योंकि पर्दा जो है कुछ टाइम के लिए हम लगाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि पर्दे का चुनाव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसे हम सरलता से धुल सकें और आसानी से उसे सुखा सकें। ऐसे कपड़ों का चुनाव नहीं करना चाहिए जिसे हम सिर्फ ड्राई क्लीन ही करवा सकते हैं, क्योंकि ड्राई क्लीन में पैसा अधिक लगता है, जिससे हमारे धन की हानि होती है। तो पर्दा लगाते समय हमें इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम एक अच्छे पर्दे का चुनाव कर सकते हैं। फिर है पर्दे की क्या महत्व और उपयोगिता है। तो पर्दे की महत्व और उपयोगिता को हमने यहाँ पॉइंट वाइज लिख दिया है। जैसे पहला है हमारा, परिवार के सदस्यों को एकांतता प्रदान करते हैं। तो जो पर्दा होता है वह अगर हमारा घर जैसे बहुत ही शहरी क्षेत्रों में है तो पर्दा लगाने से बहुत शोरगुल होता है, तो हमारे घर को थोड़ा एकांतता मिल जाता है। हमारे घर का जो वातावरण होता है शांत होता है। हर कमरे में पर्दा लगा होता है तो हर कमरे का वातावरण शांत होता है। तो पर्दे को लगाकर हम अपने घर के माहौल को, वातावरण को शांतिप्रिय बना सकते हैं। अगला है, पर्दों द्वारा गृह को सुसज्जित किया जाता है। पर्दे लगाने से हमारे घर में 4 चांद लग जाते हैं। हमारे घर में किसी भी प्रकार का दोष है तो उन दोषों को छुपाया जा सकता है। पर्दा लगाने से हमारा घर सुंदर एवं आकर्षक लगता है। आजकल मार्केट में विभिन्न प्रकार के डिजाइनर पर्दे उपलब्ध हैं, जिनको माध्यम से हम अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। अगला है, पर्दे दोषों को छुपाते हैं। हमारे घर मान लो अगर जैसे कहीं पे टूट गया है, फर्नीचर्स में कोई खराबी आ गई है, खिड़की में कोई समस्या हो गई है, तो पर्दों के माध्यम से हम अपने घर के दोषों को छुपा सकते हैं। आकर्षक पर्दों को लगा करके घर के दोषों को छुपाया जा सकता है। अगला है, पर्दों द्वारा बाहरी वायु प्रकाश को रोका जाता है। पर्दों के माध्यम से हम घर में धूल, मिट्टी, गंदगी को आने से रोक सकते हैं। बाहरी वायु और प्रकाश को पर्दों के माध्यम से रोका जा सकता है। यदि किसी रोगी का कमरा है तो उसे एकांतता की ज़रूरत होती है, शांतिप्रिय वातावरण की ज़रूरत होती है। तो ऐसे स्थानों पे हम पर्दे को लगाकर घर के वातावरण को अच्छा और सुगम बना सकते हैं। फिर इसी प्रकार से हम जानेंगे घर की सजावट में दरी और कालीन। तो घर की सजावट में दरी एवं कालीन का बहुत महत्व है। दरी एवं कालीन घर में लगाने से हमारे घर की सुंदरता बढ़ जाती है, और दरी एवं कालीन से यदि हम घर की सजावट करते हैं तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। तो दरी और कालीन लगाने से हमारे घर की सुंदरता बढ़ जाती है, जिसमें पहला पॉइंट है, दरी और कालीन आजकल मार्केट में विभिन्न प्रकार की उपलब्ध हैं, लेकिन जो कुशल गृहिणियां हैं वो छोटे छोटे कालीनों का निर्माण करती हैं, अपने हाथों से बुनकर बनाती हैं, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। घर में कालीन लगाने से क्या होता है कि यदि हमारे घर में बच्चे हैं, वो खेलते हैं, गिरते हैं, तो उन्हें चोट लगने की आशंका नहीं होती है। प्रायः ठंडे प्रदेशों में कालीनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ठंड होता है। तो कालीन लगाने से हमें थोड़ा ऊष्मा मिलती है, फर्श ठंडी होती है, तो जिससे हम ठंड से बच सकते हैं। कालीन लगाने से हमारे घर की सुंदरता बढ़ जाती है। कालीन से हमारे घर में विभिन्न प्रकार की गंदगी नहीं आती है। कालीन लगाने से हमारे घर में किसी प्रकार की खटपट की आवाज़ नहीं होती, जिससे हमारे घर का वातावरण शांत रहता है। उसी प्रकार से फिर हम जानेंगे कि घर की सजावट के कुछ उपसाधन हैं। उपसाधन में जैसे मनोरंजन की वस्तुएं हो गई,
अब घर में मनोरंजन की वस्तुएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनके माध्यम से हम घर की सजावट भी कर सकते हैं और अपने घर में मनोरंजन भी कर सकते हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया आदि के माध्यम से हम अपने घर को सुसज्जित भी कर सकते हैं और हम अपने घर की सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आए पुष्प विन्यास। पुष्प विन्यास का मतलब है कि हम अपने घर के कॉर्नर में गमले रखते हैं, अपने कमरे के सेंटर पे फ्लावर पॉट रखते हैं। तो इन फ्लावर पॉट के माध्यम से हम अपने घर को सुसज्जित कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं। गमले के माध्यम से हम अपने घर को सुसज्जित कर सकते हैं। तो फूलों के माध्यम से भी हम अपने घर को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। अगला है पुस्तकें। हमारी अलमारी जो होती है वहाँ पे हम पुस्तकें रखते हैं। अगर हमारी पुस्तकें अस्त व्यस्त होती हैं, इधर उधर फेंकी होती हैं तो गंदी दिखती हैं, लेकिन अगर हमारी पुस्तकें सुरक्षित व्यवस्थित ढंग से रखी हुई होती हैं तो हमारी अलमारी सुंदर लगती है और कोई भी चीज़ हम उसे सरलता से प्राप्त भी कर पाते हैं। अगला है विद्युत प्रकाश। विद्युत प्रकाश लाइटिंग के द्वारा हम अपने घर को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। जैसे दीपावली का त्यौहार आता है प्रायः, तो दीपावली के त्यौहार में हम लाइटिंग के द्वारा अपने घर को सुंदर करते हैं, सुसज्जित करते हैं और आकर्षक बनाते हैं। तो आजकल मार्केट में विभिन्न प्रकार के लाइट उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से हम अपने घर को बहुत ही सुंदर और सुसज्जित कर सकते हैं। अगला है चित्र। चित्र का मतलब है पेंटिंग। आजकल मार्केट में भी विभिन्न प्रकार के पेंटिंग मिलते हैं और गृहिणियाँ क्या है कि घर में भी पेंटिंग चित्र का निर्माण करके अपने घर को सुसज्जित कर सकती हैं। धातु की वस्तुएं लोहे की, चांदी की, पीतल की, सोने की, इन सारी वस्तुओं के माध्यम से हम अपने घर को सुसज्जित कर सकते हैं। घड़ी को हम एक सुंदर सी घड़ी अपने घर के सेंटर में लगा करके हम अपने घर को सुसज्जित कर सकते हैं। गद्दियाँ तथा कुशन जैसे सोफ़ा का कवर हो गया। अगर सोफ़ा वैसे ही है तो कम अच्छा दिखता है, लेकिन अगर उस पर गद्दियाँ लगी हुई हो, उस पर कवर लगा हुआ हो तो हमारा घर सुसज्जित एवं आकर्षक दिखता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस टॉपिक में फर्नीचर्स की सफाई तथा देखभाल के अंतर्गत फर्नीचर्स की कैसे देखभाल करते हैं पढ़ा। घर की सफाई, घर की सजावट के मुख्य साधन में जैसे पर्दों को पढ़ा, कालीन को पढ़ा और घर की सजावट के उप साधन कौन कौन से होते हैं। तो इन 3 बिंदुओं के बारे में हमने आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।